हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज का वीडियो टाइटल से तो आपको पता ही चल गया होगा। सो सॉरी का वीडियो है। छोटा होगा वो भी हमें पता है, पर मजेदार होगा वो भी हमें पता है। तो आज का टाइटल है चक दे इंडिया। तो टाइटल भी कमाल का है। और चक दे इंडिया एक गाना भी है, मेरे ख्याल से उसमें शाहरुख खान थे। चक दे इंडिया, वो भी बड़ा अच्छा गाना था। तो देखते हैं इस वाले वीडियो में क्या है। तो लॉकडाउन के टाइम इन्होंने काफी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हैं। मोस्टली मोदी जी के ऊपर, सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर, कोरोना के ऊपर, और जो कोरोना का गेटअप बनाया हुआ है वो भी कमाल का है। तो हमने इनके काफी वीडियोस, मेरे ख्याल से हमने उनको देखा है, तो उन पे रिएक्ट किया है। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं, ये देख के अगर आप पहली बार ही देख रहे हो, तो बस सर्च कर लेना सो सॉरी, और आपको मिल जाने चाहिए हमारे इस चैनल पे और भी कई वीडियोस। और कोशिश मैं भी करूंगी कि आपको यहाँ पे आई कार्ड्स में बीच बीच में इनके वीडियोस जो सो सॉरी के हैं, जिन पे हमने रिएक्शन किया, वो डालती जाऊं, ताकि आप उस पर क्लिक कर लो और आपको वो सीधा वहां पे ले जाएगा। और एंड में भी मैं स्क्रीन में आपको डालती हूँ कोई 3 या 4 वीडियोस, जो आप अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको भी क्लिक करके देख सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं चक दे इंडिया सो सॉरी चैनल का। पर यस, अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको पता है आपने क्या करना है। यस, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कैसे? सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके, और करना है बेल जो घंटी है उसको क्लिक। क्यों? क्योंकि जब आप उसको क्लिक करोगे वो हाईलाइट हो जाएगी, और उसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे हमारे नई वीडियोस के, जैसे हम उन्हें अपलोड करेंगे। और हमारे जो वीडियोस होते हैं किसी भी टाइम आ सकते हैं। हमने अपने कई वीडियोस में ये आपको बताया, और आपने भी देखा होगा हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, तो सुबह भी आ सकते हैं, शाम को भी आ सकते हैं, दोपहर को भी आ सकते हैं, रात को भी आ सकते हैं, आधी रात को भी आ सकते हैं, और आधी रात और सुबह के बीच में भी आ सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं ये आज का वीडियो। So sorry. यार ये सब बंद है ना? कुछ करिए, कुछ करिए। वही गाना है। लॉकडाउन अब खोले, अब कुछ करिए। ओए मत होए। डरिए, मत डरिए, ये मोदी बोले, अब मत डरिए। मित्रा, कोरोना से यूं मत डरिए, हम पे भरोसा करिए। कोरोना से यूं मत डरिए, हम पे भरोसा करिए। साथ है तेरे इंडिया, साथ है तेरे इंडिया। वायरस की आफत में, पैकेज की राहत में, खरबों के टोटल में, फ्यूचर है लोकल में। लॉकडाउन के तालों में, स्वदेशी निवालों में, देसी बुनियादों में, आत्मनिर्भर इरादों में, ये वादा आज कर ले तो खुद में आग भर ले। रहना ना यार पीछे, कितना भी वायरस खींचे। चेहरे पर मास्क है जी, 2 गज की दूरी है भी। थकना नहीं, रुकना नहीं, हारना नहीं, ये कहिए। कोरोना से यूं मत डरिए, हम पे भरोसा करिए। साथ है तेरे इंडिया, साथ है तेरे इंडिया। तो फ्रेंड्स, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मतलब गाना मैं कहूंगी थोड़ा सुर में नहीं था, पर फिर भी चलता है। बहुत अच्छा था, वर्डिंग्स बड़े अच्छे थे। चक दे इंडिया की जगह साथ है इंडिया, कोरोना से मत डरिए। तो वो बिल्कुल मतलब आज के टाइम के लिए बता रहे हैं ना कि धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, तो वो वही बता रहे हैं कि धीरे धीरे हम कर रहे हैं, इकोनॉमी को वापस ला रहे हैं। और उसमें ये भी बताया जो उन्होंने पैकेज किया है, सोचा है सब इकोनॉमी को हेल्प करने के लिए, फार्मर्स को हेल्प करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और एरियाज को हेल्प करने के लिए, वो भी उसमें गाने में उन्होंने डाला। और उन्होंने ये भी डाला कि अब मास्क पहन के अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी चलानी है, तो आप मास्क पहन के आप बाहर जाओ, अपने नॉर्मल काम करो, पर वो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो 6 फीट, जो उन्होंने क्या बोला था, 2 गज, 6 फीट मतलब हिंदी में जो उन्होंने बोला, उतनी बस दूरी रखिए और अपना काम करते रहिए। तो काफी मतलब इंफॉर्मेशन दी है, एडवाइस दी है,
और एक आपको पॉजिटिविटी दिखाई है कि अब हम बैक जा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, अब अपने सारी चीजें वैसे ही नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कोरोना अभी भी है। तो ये मत सोचे कि कोरोना लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है तो सब ठीक है, ठीक नहीं है। पर मास्क पहन के अपना वो जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो जरूर लेके करिए। और जैसे दिखाया था शुरू में कि बैठे हुए हैं सब उदास हैं, सारी दुकानें ठेली वाले जो हैं सब बेचारे ऐसे ही बैठे हैं, और फिर मोदी जी आते हैं जी रिक्शा में मास्क पहन के और कहते हैं अब हम आपके लिए हैं, हम हेल्प करेंगे। तो ये मत सोचो कि आप अकेले हो, हम सब मिलके करेंगे। और उसमें ये भी बताया जो कह रहे थे ना, लोकल लोकल को वोकल कर दो, तो लोकल चीजें यूज करो। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये हमको जरूर करना चाहिए। जो भी इंडिया में है उनको लोकल जरूर करना चाहिए, लोकल चीजें लो, उसी से इकोनॉमी वापस बैक टू नॉर्मल होगी, बल्कि इकोनॉमी और बेटर होगी। तो इतना अच्छा ये मैसेज है कि आप दूसरी कंट्रीज में से जो चीजें बन के आ रही हैं उन पे नहीं जाओ, अपने जो कंट्री में बन रही हैं चीजें उनको यूज करो। तो बहुत अच्छा वीडियो है, काफी अच्छी चीजें इसमें बताई हैं, और गाने के साथ स्माइल हमारे फेस में लाके उन्होंने बोला है कि आप ये सब करिए। सो काफ़ी अच्छा मतलब वीडियो था, और जिसे मैं कहता हूँ कार्टून था, एनिमेशन था। उसमें आप देख सकते हैं मिस्टर मोदी के ऊपर फेस शील्ड लगी हुई थी। सो उन्होंने फेस शील्ड बहुत ही बढ़िया जो है पूरी फेस की शील्ड बनाई थी, क्योंकि ये बोलते हैं कि आपको मास्क पहनिए, मास्क पहनने के बाद भी अगर आप फेस शील्ड लगाते हैं तो और भी बढ़िया है। एटलीस्ट जो डॉक्टर्स हैं, जो आप देखेंगे पीपीई जिसे कह रहे हैं, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है, उसमें एक फेस शील्ड होती है और अंदर मास्क होता है। और मास्क के बारे में जो है, मास्क जो होते हैं नॉर्मली अगर आप कपड़े का ले रहे हैं तो ठीक है, आप कपड़े का मास्क यूज़ करें, आप वापस आके फिर आपको धोना चाहिए। और सिमिलरली हमारे पास जो मास्क हमें बाद में पता लगा कि वो सिंगल यूज़ मास्क ही थे, और हम रोज वही पहन के और जा हम रहे उसी हैं। को जय भजन क्या बली करें? उसी को पहन के जा रहे थे, और बाय चांस हमें दिखा रही है तो सिंगल यूज मास्क पर हम कुछ कर नहीं सकते, मास्क है ही नहीं। तो हमने काफ़ी रिसर्च की, उन लोगों ने ये कहा देखिए ऐसा है, वो ठीक है आप बाहर गए वो मास्क पहन के, तो मान लीजिए उसके ऊपर कोरोना वायरस आ गया है, जो आप घर आते हैं तो उसे रख दीजिए और 3 दिन तक रखिए। अब 3 दिन में डेफिनेटली कोरोना वायरस मर जाएगा, फिर आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। मगर यस, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो आपको और ऐसे मास्क खरीदने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आप घर में बनाइए मास्क और उसको धो के डालिए, तो ये अच्छी बात है। दूसरा जो था, हम लोग उसी को पहनते थे, वापस आके फिर रख देते थे उसको, फिर वो दोबारा पहन के चल पड़ते थे, तो उन्होंने कहा ये थोड़ी गड़बड़ बात है, तो उसको देखिए। तो और कई लोगों ने ये भी कहा कि अगर हम ट्रूली जो डॉक्टर्स हैं उनकी वेबसाइट पे जाइए, जो हॉस्पिटल की वेबसाइट है, उनमें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हिसाब किताब लिखा हुआ था कि ऐसे फिट होना चाहिए, आप सांस लीजिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हमने कहा भैया अब ये भगवान भरोसे ही बाहर जा रहे हैं, इतना कोई कर नहीं सकता कि इतने एग्जैक्टली लगाए मास्क और ये सब करे, तो जो है भगवान भरोसे ही है और वही काम करेंगे। और ये है कि ग्लव्स पहन के जाइए और आके धोइए ग्लव्स वगैरह। तो अभी भी है सिचुएशन काफ़ी मतलब ठीक हो रही है, इन द सेंस कि ओपन कर रहे हैं, मगर मुझे तो लग रहा है ठीक नहीं हो रही है। मुझे तो लग रहा है बेचारों को इकोनॉमी की वजह से खोलना पड़ रहा है। पर मेरे को इस बात का डर है कि केसेस बढ़ेंगे, 1-2 हफ्ते के अंदर कहीं केसेस बढ़ने फिर से शुरू नहीं हो जाए जैसे पहले शुरुआत में हुए थे। मुझे तो उस बात की बहुत घबराहट है। हाँ, तो वो भी है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती और जब तक कंफर्म नहीं होता कि किस कंट्री की वैक्सीन सबसे पावरफुल है और सबसे बढ़िया है, और फिर वो जो कंट्री जिसकी बढ़िया वैक्सीन है वो पहले अपनी कंट्री को केटर करेगा, फिर एक्सपोर्ट करना शुरू करेगा, तभी मिस्टर मोदी भी यही कह रहे हैं कि आप लोकल रहिए, कि अगर आप खुद ही इन्वेंट करते हैं अपनी वैक्सीन तो आप पहले अपनी कंट्री को सुरक्षित करेंगे, फिर आगे एक्सपोर्ट करेंगे। तो वो भी ठीक, तो अपनी कंट्री पे डिपेंड करता है। अब देखिए उन्होंने ये भी दिखाया था कि ऑब्वियसली सब लोकल बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, जो छोटे ठेले वाले थे उनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मगर मोदी जी ने एक पैकेट निकाला है, अर्थात वही कि मतलब बजट है कि वो लोगों को देंगे, उनको पैसा दिया जाएगा और वो बेनिफिट कर सकते हैं। अब वो ज़माना चला गया कि जब आपको अगर करेंसी चाहिए तो आपको गोल्ड रखना पड़ता था, वो ज़माना ख़त्म हो गया। हर कंट्री अपना पैसा छाप सकती है, तो हर कंट्रीज़ यही करती हैं कि अगर इतने का पैकेज दे दिया है और नोट छपेंगे तो उससे सभी को पता है इन्फ्लेशन बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है। अगर ज़्यादा आप नोट छापेंगे तो कोई भी चीज़ है तो बेसिकली
जिनको इकोनॉमिक्स पता है उनको इमीडिएटली समझ आ जाएगी कि ज़्यादा पैसा छापने से इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती है। क्योंकि अगर आपके पास एक ब्रेड है और उस ब्रेड के अगर आप हज़ारों नोट छाप देते हैं तो ब्रेड की कीमत उतनी हो जाती है। तो मतलब समझने वाली बात है। तो एक ये पॉइंट था, तो उन्होंने अच्छा दिखाया कि इकॉनमी, मगर एक बार जो है जब इकॉनमी बूस्ट हो जाएगी तो सब नॉर्मल हो जाएगा, अल्टीमेटली सबको स्टेबल। तो वही कह रहे हैं लोग कि अभी जितना आपको पैसा छापना छापिए, लोगों को बचाइए, बाद में सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि जितना लॉस हो रहा है बिजनेस के बिना, वो जो वापस रिकवर हो जाएगा। अगर मान लीजिए यूएसए में भी काफ़ी केस स्टडीज़ हो रही हैं, यही कह रहे हैं, देखिए अगर इन सब स्टिमुलस पैकेजेस की वजह से अगर आप कंट्री को खोल पाते हैं जल्दी, तो उससे जितना जल्दी आपने खोला उतनी जो इकॉनमी जनरेट होती है वो सबको सब सॉल्व कर देगी प्रॉब्लम। और एक और चीज़ है, जो क्योंकि कोरोना वायरस के टाइम में आप कई लोगों को ये पता चल रहा है कि इंटरनेट की बहुत रिक्वायरमेंट है। यूट्यूब देख रहे हैं, इंटरनेट है, अमेजॉन प्राइम देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, रिमोट वर्किंग भी कर रहे हैं, तभी आपको इंटरनेट चाहिए, राइट। तो बच्चों को पढ़ाई के लिए कुछ भी रिमोट करना चाहिए आपको। बिल भी अगर भरने हैं आजकल, कभी आप जिंदगी में सोच नहीं सकते कि इंटरनेट ना हो। तो आप सोचिए इंटरनेट ना हो तो आप कहेंगे करने को क्या बचा मेरे पास। इंटरनेट फ़ोन पे है, हर जगह इंटरनेट से हर चीज़ चल रही है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली ये है कि 5G बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, राइट। अभी सभी लोग जो हैं 4G नेटवर्क में बैठे हुए हैं। 4G नेटवर्क जो 5G है उसी के लिए हर कंट्री कोशिश कर रही है कि सबसे पहले कौन सी कंट्री 5G में आएगी, उससे स्पीड बहुत तेज़ होगी और बहुत फ़ायदा होगा। उसी में आप अगर पढ़ रहे होंगे न्यूज़पेपर तो आपको पता ही होगा जो अभी बहुत ही स्कैंडल चल रहे हैं या प्रॉब्लम चल रही है हुआवे की के बारे में, कि वो 5G की हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ में कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। तो अल्टीमेटली यही मिस्टर मोदी भी यही कहने की कोशिश करें कि अगर आप लोकल सोचते हैं तो इंडिया खुद कोशिश करेगी कि 5G के इक्विपमेंट क्रिएट करे, 5G में रिसर्च करे और कंट्री में 5G जल्दी से जल्दी ला पाए। जितनी जल्दी, जिस कंट्री में पहले 5G आ गया वो कंट्री बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी, क्योंकि हर चीज़ जो है इंटरनेट पे डिपेंडेंट है। आजकल जो है हमारे घर में इंटरनेट आता है वो लैंडलाइन से आता है, टेलीफोन लाइन से आता है नॉर्मली, कि लोगों के घरों में लैंडलाइन या केबल से घर में आता है। मगर मोबाइल वाले भी डेटा सेट्स हैं, छोटे से इतने से बॉक्स आते हैं, वो मोबाइल से आप ले सकते हैं। मगर उन मोबाइल में प्रॉब्लम ये होती है कि अल्टीमेटली उनकी स्पीड इतनी तेज़ नहीं होती, डिपेंडिंग आप कितने दूर हैं उनके सेल टावर से। अगर आपका बहुत पास है सेल टावर से, फाइन, आप दीजिए। प्लस उनको प्रॉब्लम ये होती है कि हम आपको अनलिमिटेड नहीं दे सकते। तो एक तो प्रॉब्लम आती है अनलिमिटेड देने में थोड़ा कष्ट होता है उनको, और दूसरा आप कितने दूर हैं सेल टावर से। अब अल्टीमेटली जब 5G आ जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, ऑफ कोर्स आपके घर के आसपास सेल टावर होना चाहिए, मगर स्पीड की प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आप बोलेंगे अरे मेरे को ये लैंडलाइन क्यों चाहिए, मैं लैंडलाइन क्यों चाहिए, मुझे केबल क्यों चाहिए, मैं सीधा एक बॉक्स खरीदूंगा, मतलब बॉक्स खरीदूंगा, जो भी आपके वहाँ पे भारती एयरटेल, हमारे यहाँ पे जैसे वराइजन है, AT&T है, स्प्रिंट है और टी मोबाइल है, जो भी आप उनका छोटा सा बॉक्स खरीदिए और आपके पास पूरे घर का वाईफाई आ गया। तो ज़रूरत नहीं, और आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। आप गाड़ी में जा रहे हैं, लेके जाते हैं, अपनी पॉकेट में लेके जा सकते हैं। अल्टीमेटली नेट रिजल्ट है कि आपके पास हॉटस्पॉट है 24/7। आप ट्रेन में जा रहे हैं तो आप काम कर रहे हैं अपने हॉटस्पॉट से। तो वही यूएसए में हो रहा है कि अल्टीमेटली हर एक के पास फ़ोन है, और ऑब्वियसली आजकल जो है फ़ोन्स में आप हॉटस्पॉट ऑन कर सकते हैं, और उससे क्या है, हर इंसान के पास हॉटस्पॉट है। आज आप कहीं पर भी जा रहे हैं, हॉटस्पॉट ऑन करिए, आप काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो अब रह गई है प्रॉब्लम, वो रह गई है इलेक्ट्रिसिटी की। कि आप मान लीजिए देखें कि आप लैपटॉप लेके जाते हैं तो हाँ, आपको वो तो मिल गया है कि आपके पास अगर फ़ोन है, फ़ोन से हॉटस्पॉट मिल गया, मगर आपके फ़ोन जो है बेयरली लास्ट करेगा 4-5 घंटे, और लैपटॉप भी अगर आपका एप्पल का है, लेट्स अज्यूम कि आप 8 घंटे, उसके बाद क्या होगा, उसके प्रॉब्लम है। ये आप सोचेंगे घर वापस आ जाएंगे, नहीं आएंगे। बैटरी बैक तो साथ में उठा के नहीं जा सकते थे, ऐसा तो नहीं कि 4-4 जेबों में बैटरी बैक करें। तो अल्टीमेटली जो बैटरी की टेक्नोलॉजी है उस पर ज़बरदस्त रिसर्च हो रही है कि किसी तरीके से क्या हम वाईफाई से चार्ज भी कर सकते हैं क्या फ़ोन को। और वो आ रहा है, जैसे आपको पता होगा कि चार्जिंग के लिए स्टेशंस आ गए हैं, प्लेट की तरह आप रख दीजिए फ़ोन और वो चार्ज होता रहेगा। तो अल्टीमेटली काफ़ी रिसर्च चल रही है कि लोगों को मोबाइल के थ्रू, मतलब
वेव्स के थ्रू चार्ज भी हो जाए फ़ोन और मोबाइल भी है, उससे कमाल हो जाएगा। आप रखिए फ़ोन, आपको ज़रूरत नहीं है, आपने पैसा पे किया हुआ है, वो चार्जिंग का भी पैसा है और मोबाइल का भी पैसा है, आपको कोई प्रॉब्लम। और वो जिस दिन आ जाएगा उस दिन कमाल हो जाएगा, उस दिन आपको ये प्रॉब्लम नहीं है कि कनेक्टेड नहीं है। और पूरा वर्ल्ड फिर साईफाई की तरफ बढ़ रहा है। फिर कहेंगे अच्छा ऐसा है कि आपके ब्रेन में चिप लगाते हैं, उससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं दुनिया भर से, आपको प्रॉब्लम नहीं, आपकी बॉडी एनर्जी देके उसको चलाएगी। तो वैसे अल्टीमेटली जो है हम साईफाई की तरफ जा रहे हैं। और ऑफ कोर्स जितने भी लोग जो साईफाई के राइटर्स हैं वो काफ़ी सोचते हैं कि अच्छा ये नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं। तो जो भी है, तो काफ़ी हम वीडियो से काफ़ी दूसरे तरीके चले गए, मगर पॉइंट यही थी कि कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी चीज़ों में इनोवेशन आएगा और आ रहा है। तो यस फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत मज़ेदार लगा, कमाल का गाना था और चक दे इंडिया पे ही बनाया था। मैंने शुरू में ही बोला था कि चक दे इंडिया जो गाना है, मुझे नहीं पता था उसी के ऊपर उन्होंने, उसी गाने के ऊपर उन्होंने मोटिवेट करने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए और दिखाने के लिए लॉकडाउन खुल गया है या खुलने की स्टेजेस पे अब आ रहा है, तो उस पे उन्होंने वीडियो बनाया। तो कमाल का वीडियो है। एंड यस फ्रेंड्स, याद रखना लोकल ही यूज करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जितने भी बिजनेसेस थे जो बेचारे उनका इतना नुकसान हुआ है, अगर हम उसका लोकल यूज करेंगे तो जितना उन्होंने घाटा किया वो उसको कैचअप करके अपने नॉर्मल बिजनेस में आ सकेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।